हैरत अंगेज मेगा शिप्स जिनके आकार को देखकर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी शर्मा जाएं। ऐसे ऐसे शिप्स जिनकी लागत अरबों और खरबों में होती है, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार होता है एक देश के सामान को दूसरे देश के सामान तक पहुंचाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। क्रूज शिप्स जो होती हैं बड़ी बड़ी मैग्नानिमस विशालकाय, जिनके अंदर हजारों लोग रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी जिन बड़े बड़े जहाजों पर होती है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, इन्हें बनाया तो फैक्ट्री में ही जाता होगा ना, तो इन्हें समंदर में किस प्रकार से लाया जाता होगा। इनका साइज क्या एक बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं करता होगा इंजीनियर्स के लिए कि किस तरीके से इन्हें समंदर के पानी में उतारा जाए, और उतारते वक्त एक जरा सी गलती और मिलियंस और बिलियंस का जबरदस्त जोरदार घाटा। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अड़चन है, एक परेशानी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़े बड़े जहाजों को समंदर के पानी में उतारना पहली बार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इन विशालकाय जहाजों को फैक्ट्री से निकाल करके समंदर में उतारा जाता है। यह भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मार्वल है। एक गलती और पूरा शिप तबाह बर्बाद हो सकता है। कई ऐसे इंसिडेंसेस नोट किए गए हैं इतिहास में जिसमें न सिर्फ अरबों का नुकसान हुआ है, बल्कि कई लोगों की जान तक चली गई है इन जहाजों को तट से समंदर में उतारने तक। क्या दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरीके से इन विशालकाय जहाजों को समंदर में अटखेलियों के लिए छोड़ा जाता है। सबसे पहला तरीका होता है गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करते हुए, शिप के वेट का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटी के सपोर्ट से शिप्स को उतारा जाता है समंदर में। इस प्रकार की टेक्निक को कहा जाता है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस प्रकार के शिप लॉन्च मेथड में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जहाजों को कंस्ट्रक्शन डॉक जहां इन्हें बनाया जाता है वहां से पानी में उतारने के लिए स्लाइड्स या रैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रैंप्स को स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन जहाजों को समंदर में उतारने के लिए। पहली टेक्निक जो आती है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग में, उसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल ऑयल्ड स्लाइड वे लॉन्चिंग। इस टेक्निक में जो जहाज होता है उसे एक ऐसे रैंप पर स्लाइड करवाया जाता है जिसके ऊपर ऑयल और वैक्स भारी मात्रा में लगा दिया जाता है। नतीजतन जो नया नवेला जहाज है वो इस रैंप में मौजूद ऑयल और वैक्स के ऊपर फिसलता हुआ सीधे पानी में उतर जाता है समंदर के अंदर। लेकिन इस दौरान काफी इंटेंस प्रेशर झेलना पड़ता है जिससे कि जहाज डैमेज भी हो सकता है। और एक डिसएडवांटेज इस टेक्निक का यह भी है कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऑयल और वैक्स डाला जाता है, आप देखिए कितने विशालकाय होते हैं जहाज, तो ये पूरा ऑयल और वैक्स जो है इस समंदर के पानी में मिल जाता है और पानी को प्रदूषित कर देता है। लेकिन फिर भी ये ओल्ड और सिंपल टेक्निक है जहाजों को समंदर में लॉन्च करने की। आगे बढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्टील रोलर स्लाइड वे लॉन्चिंग। दोस्तों, ये भी ऑयल्ड स्लाइड वे की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑयल और वैक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि स्टील के पाइप्स, रोलर समझ लीजिए। इन्हें ऑयल की जगह रैंप के ऊपर रखा जाता है, इन रोलर्स को, इन पाइप्स को, और इनके ऊपर जो शिप होता है वो रोल होता हुआ जाता है। एक थोड़ा स्मूदर लॉन्च रहता है और आराम से जो शिप जो है वो समंदर में चला जाता है। पाइप्स के ऊपर रोल करता हुआ, पाइप करते हैं रोल और शिप्स आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें ऑयल का पोल्यूशन समंदर तक नहीं जाता। लेकिन एक दिक्कत है, इतने सारे पाइप्स, इतनी बड़ी तादाद में पाइप्स और इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतने बड़े जहाज का अगर वजन झेलना है तो मोटे पाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के होता यह है कि इसका जो सेटअप कॉस्ट है लॉन्च करने का शिप का, क्योंकि पाइप्स के माध्यम से किया जा रहा है, स्टील रोलर्स के माध्यम से किया जा रहा है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, साइड ऑयल्ड स्लाइड वे लॉन्चिंग। इस मेथड में भी रैंप होता है, लेकिन इसमें सीधे लॉन्जिट्यूडनल नहीं उतरता शिप, वो हॉरिजॉन्टल उतरता है, साइड से उतरता है। इसमें भी ऑयल लगाया जाता है रैंप के ऊपर में, और स्लाइड करते हुए जो जहाज है वो आराम से पानी में उतर जाता है। इसमें जगह की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनली नहीं जो है साइड वेज ये एंटर कर रहा है, तो जगह की कम जरूरत पड़ती है, आराम से उतर जाता है। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें अगर जरा सी भी गलती की गई, अगर जरा से भी स्टेबलाइजेशन की जो कैलकुलेशन है उसमें गलती की गई और स्टेबिलिटी हटी, तो शिप जो है वो टिप ओवर कर सकता है, साइडवेज नीचे गिर सकता है, लुढ़क सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जानी ग्रेविटेशनल टेक्निक, जिसमें हम ग्रेविटेशन का इस्तेमाल कर रहे थे इन विशालकाय जहाजों को इनके डॉक से समंदर में उतारने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरी टेक्निक, वो है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग।
ये अब तक का सबसे सिंपल और सबसे एफिशिएंट तरीका है बड़े बड़े जहाज़ों को उतारने का। लेकिन जब जहाज़ों का आकार बेहद बड़ा हो जाता है तो ये भी मुश्किल में डाल देते हैं इंजीनियर्स को। इसके लिए किया यह जाता है कि समंदर के किनारे ही जो डॉक्स होते हैं, पोर्ट से लगा हुआ डॉक जो होता है, वहां पर इन बड़े बड़े मैग्नोनिमस विशालकाय जहाज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये ड्राई डॉक होते हैं और ये बिल्कुल जैसे बाथ टब में हम पानी भरते हैं और उसके ऊपर अगर कोई खिलौना है तो पानी भरने के बाद वो तैरने लगता है, उसी टेक्निक पर बेस्ड है। अब चूंकि ये ड्राई डॉक होता है जहां पर इन जहाज़ों को बनाया जाता है, बाद में इन ड्राई डॉक्स में पानी भर दिया जाता है, धीरे धीरे जहाज़ उसमें तैरने लगता है और उसके बाद उसे पुश करके आराम से समंदर में ले जाया जाता है। तो समंदर के किनारे ही एक टंकी बना दी जाती है, समझ लीजिए सीधे सरल शब्दों में अगर कहें, जिसे डॉक हम कह सकते हैं, ड्राई डॉक रहता है, यहाँ बनाया जाता है और उसके बाद पानी भर के इसे निकाला जाता है। आराम से जो जहाज है वो आगे चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी टेक्निक हम बताने जा रहे हैं, ये मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करके शिप्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इस टेक्निक को कहा जाता है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। इस मेथड में मैकेनिकल एड्स जैसे कि क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। शिप्स को सीधे जमीन से ऊपर की ओर उठाया जाता है और उठा करके सीधे समंदर में रख दिया जाता है। अब यहां पर किसी भी प्रकार से जो है न बायंसी काम कर रही है, न ही पानी में फ्लोट करा के इसे बाहर निकाला जा रहा है, न ही ग्रेविटी काम कर रही है, या मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन चूंकि क्रेनें, उनकी भी एक सीमा होती है, तो सिर्फ छोटी वेसल्स जो होती हैं उन्हें इस माध्यम से, क्रेनों के माध्यम से उठा करके सीधे समंदर में शिफ्ट किया जाता है। अगर बड़ी जहाज हुए तो बड़े जहाज़ों के लिए कर पाना बेहद मुश्किल होता है दोस्तों, मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। आगे बढ़ते हैं। चौथा और आखिरी जो तरीका है वो है एयर बैग लॉन्चिंग का। ये बेहतरीन इनोवेटिव टेक्निक है, सबसे सेफेस्ट है। इसमें होता यह है कि एयर बैग्स रीइंफोर्स्ड रबर, मतलब अच्छे खासे टफ रबर का बना हुआ एयर बैग्स लिया जाता है। बहुत सारे एयर बैग्स लिए जाते हैं और इन्हें जो शिप है उसके नीचे रख दिया जाता है। बाद में इनमें हवा भरी जाती है। हवा भरने की वजह से, इन्फ्लेट होने की वजह से ये एयर बैग जो है लिफ्ट करते हैं शिप को ऊपर की तरफ और शिप जो है रोल होने लगती है इन एयर बैग के ऊपर में और धीरे से पानी में उतर जाती है। अब तक का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो एयर बैग लॉन्चिंग मेथड है। एनवायरमेंटली भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और इसमें रिस्क जो रहता है शिप के ऊपर में, क्योंकि रबर के एयर बैग्स के ऊपर में जहाज जा रहा है तो किसी प्रकार का नुकसान, इंटेंस प्रेशर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर। और आराम से फ्लोट होता हुआ एयर बैग्स के ऊपर में तैरता हुआ जो जहाज़ है सीधा पानी में उतर जाता है। तो जो एयर बैग लॉन्चिंग टेक्निक है ये आज का इनोवेशन है और आज की तारीख में जो बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो लग्जरी क्रूज हो या फिर कार्गो जहाज, मालवाहक जहाज जिनके ऊपर देशों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंड करता हो, उन्हें भी इसी मेथड से, एयर बैग लॉन्चिंग मेथड से लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, समुद्री रास्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन रास्तों पर चलने के लिए जहाज अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये जहाज ना हो तो सड़क के मार्ग से माल की ढुलाई करना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एक देश से दूसरे देश के बीच में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। समुद्री रास्ता ट्रैफिक लेस रहता है और बड़े आराम से जो है जहाज में भर करके सामान एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भेजा जा सकता है और लागत इसमें कम आती है। अगर आप सड़क मार्ग से लेकर जाएंगे, हवाई मार्ग से लेकर जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। समुद्री मार्ग से बल्क में बड़ी तादाद में जो सामान है वो आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए इन बड़े बड़े जहाज़ों की इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है और इन बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर तक पहुंचाने की जो लॉन्चिंग टेक्निक्स है इनका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।